मैं श्री कृष्ण और मैं सुना रहा हूं वो गाथा जिसने भारत के इतिहास को निर्णायक मोड़ दिया। महाभारत और उसके दुर्भाग्यशाली नायक एकलव्य की। घने वन में शेर इंतजार करता है कि कब हिरण का बच्चा अपने दल से अलग होगा, वैसे ही पापी प्रतीक्षा करता है कि कब सत्यवान मनुष्य धर्म पथ से अलग होगा, क्योंकि भूखे शेर के सामने हिरण का बच्चा ऐसे ही है जैसे एक पापी के सामने न्याय पथ से भटका मनुष्य एक आसान शिकार। और उसी क्षण एक पापी अपने बड़े बड़े कदमों से घने वन के बीच में एकलव्य के तरफ बढ़ा जा रहा था, जो उस समय अपने ही रक्त से सने हुए जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। एकलव्य को पता ही नहीं चला कब वो 2 कदम उसके सिर के पास आकर रुका और 2 मजबूत हाथ ने उसे जमीन से उठाकर रथ में डाल दिया। सारथी ने घोड़े की लगाम खींची और उस रथ का पहिया आगे बढ़ गया। एकलव्य को होश आया तो वो जंगल के जमीन पे नहीं बल्कि मखमली बिस्तर पर था। उसके सिर पर खुला आसमान नहीं, सोने का गुंबद था और वो भारत के उत्तरी पूर्व राज्य के सबसे बड़े राजभवन के कक्ष में था। उसके विशाल खिड़की के बाहर इतने रक्षक और नौकर चाकर थे जितने लोग उसके अपने कबीले में भी नहीं देखे गए। पर उन सारे अनजान शक्लों में एक चेहरा था जिसे एकलव्य बहुत अच्छे तरीके से जानता था, जरासंध। और वो मुस्कुराते हुए एकलव्य की तरफ बढ़ रहा था। एकलव्य के कक्ष में आकर जरासंध ने कहा, सच में महावीर हो तुम, इतने गहरे घाव के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को बता दिया है मैंने कि उनके पुत्र को श्रेष्ठ उपचार के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूं। जरासंध के मधुर बातों से एकलव्य का संदेह नहीं गया और वो सचेत होते हुए बोला, मुझसे बिना पूछे आप मुझे यहां क्यों ले आए? जवाब में जरासंध जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुमसे कई दिन पहले ही पूछ लिया था पुत्र, और जवाब में तुमने कहा था उचित समय आने पर ही तुम मगध आओगे। तो बेटा, इस सबसे उचित समय और क्या होगा? उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने तुमसे तुम्हारा अंगूठा काट लिया। एकलव्य चौंकते हुए बोला, उन लोगों से मतलब? जरासंध ने नीची आवाज में कहा, द्रोणाचार्य तो बस एक जरिया है भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बेकार करने के लिए, ताकि पांडु पुत्र अर्जुन के बराबर कोई और खड़ा ना हो सके। यही वचन दिया था द्रोण ने भीष्म पितामह को। जरासंध की बातों का असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। एकलव्य क्रोधित होते हुए बोला, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन अर्जुन के साथ मैदान में उतरकर उसे युद्ध में हराऊंगा, पूरे हस्तिनापुर के सामने, चाहे वो राजवंशी लोग मेरी कितनी भी उंगलियां काट लें। शाबाश, तुम्हारे इस लक्ष्य में पूरा मगध तुम्हारे साथ है। एकलव्य के कंधे पर हाथ रखते हुए जरासंध ने कहा। ठीक उसी समय एकलव्य के सामने जरासंध को दिखा और अंततः झुका हुआ जरासंध के पांव छुए एकलव्य ने, और इसीलिए एकलव्य वो क्रूर मुस्कान देख नहीं पाया जो जरासंध के चेहरे पर झलक उठी थी, जैसे वो अपने लक्ष्य में एक कदम और करीब आ गया हो। ठीक उसी वक्त मगध से कोसों दूर देश के पश्चिमी समुद्री किनारे पर मछुआरों की बस्ती में उत्सव मना रहा था
आज सबके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी थीं और इसी खुशी में मछुआरे नशे में धुत होकर नाच रहे थे। सिर्फ उनमें एक मछुआरा था जिसके जाल में ना तो एक भी मछली फंसी थी और ना ही उसके हाथ में मदिरा था। इस नए मछुआरे की नजर दूर समंदर पर टिकी थी, जहां द्वारका के राजमहल का सोने से बना गुंबद चमक रहा था। आने वाले कल में जरासंध से एकलव्य तक, यदुवंश से कुरु वंश तक सबका भाग्य इसी मछुआरे पर निर्भर था, जिसकी नजर समुद्र से लहरों से नहीं हट रही थी। उधर जरासंध का मंत्री सुकेश भी नजर नहीं हटा पा रहा था अपने राजा जरासंध से। जरासंध के पीछे चलते हुए उसके चेहरे पर प्रश्न साफ झलक रहा था और आखिर सुकेश ने पूछ ही लिया, महाराज क्षमा कीजिए, पर इस निषाद बच्चे को हम पांडवों के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? तो क्या हमारा लक्ष्य अब बदल गया है? जरासंध की मुस्कान अट्टहास में बदल गई और उसने कहा, मूर्ख, इसलिए तुम मंत्री हो और मैं महाराज। मगध का लक्ष्य हमेशा एक ही था, यदुवंश का विनाश, और ये एकलव्य है उसका हथियार। उस हथियार को मगध में रखने का बहाना है, ये सब कुछ समझे? वो हमारे पास रहेगा, बदले के आग में जलता रहेगा और उसके पीछे पीछे चलते हुए हम पहुंच जाएंगे द्वारका। हथियार को क्या मालूम होता है कि कब उससे किसका वध हो जाए। जरासंध के शैतानी सोच ने उसके मंत्री को शून्य कर दिया, लेकिन जरासंध भौं सिकोड़ते हुए बोला, उसे यहां बांध के रखना है। सोमदेव, सोमदेव! जरासंध का पुत्र सोमदेव भागते हुए आकर पिता को प्रणाम करता है। जरासंध उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ बोला। जरासंध की रहस्यमयी योजना उसके पीछे खड़े मंत्री को भी सुनाई नहीं दिया, पर कोसों दूर द्वारका में उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। द्वारका के सिंहासन पर बैठने के बाद भी मेरा मन विचलित हो उठा, क्योंकि यदुवंश पे जो खतरा आ रहा था वैसा आज तक नहीं आया था, और उसे लाने वाला और कोई नहीं, एक यदुवंशी एकलव्य था। पर एक बार मुझे उसे रोकना नहीं है। नियति के खेल को इस समय साथ बहने देना है। घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया होने से आने वाले कल से संसार को न्याय का शिक्षा मिलेगा, और इसलिए मैंने उस रक्षक को भी नहीं रोका जो द्वारका से नाव लेकर पश्चिमी समुद्री तट से दूर रवाना हुआ सामान लाने के लिए। हर महीने की तरह द्वारका के रक्षक रात के वक्त समुद्र किनारे पहुंचे राजभवन का सामान खरीदने के लिए, जहां समुद्री लहर की गर्जना और मछुआरे के खर्राटों की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी कोई उस रक्षक के ऊपर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे काबू कर लिया। वो नया मछुआरा था जो रक्षक के गले पर छुरा रख के बोला, मगध नरेश, जरासंध के पास ले जाना है तुझे। अब तू तय कर, जिंदा जाएगा या मुर्दा। लेकिन तभी अचानक द्वारका का रक्षक झुका और जमीन पर बल देते हुए घूम गया, और अगले ही पल अपने मयान से तलवार खींचकर मछुआरे को दिखाते हुए धमकी भरे स्वर में कहा, यदुवंशी का तलवार है ये। अगर तू यहां से जीवित वापस लौटना चाहता है तो अपने हाथ का खिलौना नीचे रख, क्षमा मांग, तभी मैं वापस लौटने दूंगा। मछुआरे ने चमकती तलवार को देखा, छुरे को नीचे रखा और रेंगते हुए रक्षक की तरफ बढ़ा। रक्षक ने तलवार उसके गर्दन पर रखी और कहा, कौन है तू और किस उद्देश्य से जरासंध ने तुझे यहां भेजा है? मछुआरा हल्कलाते हुए बोला,
मुझे क्षमा करे यदुवंशी, मैं मूर्ख जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन तभी डरते हुए मछुआरे ने रक्षक की तरफ देखा जो दूर समुद्र की तरफ देख रहा था। अगले ही पल वो मछुआरा सांप की तरह घुमा और छुरा उठाया और इससे पहले कि रक्षक कुछ समझ पाता उसने वो छुरा उसके घुटनों में गाड़ दिया। दर्द से चीखते हुए रक्षक घुटनों के बल बैठ गया और तलवार उसके हाथ से छूट गए। मछुआरा उठा, उसके तलवार को उठाकर उसके पुट्ठे से रक्षक के सिर पर वार किया और अगले ही पल रक्षक की आंखें बंद हुई और वो बेहोश होकर गिर गया। बुदबुदाते हुए मछुआरा बोला, अगर तू मुझे नहीं मिलेगा तो महाराज जरासंध मुझे मार देंगे। चल, अब मेरे बदले तेरी मृत्यु तय है। ये कहकर उसने मछुआरे को कंधे पर उठाया और फिर घोड़े पर सवार होकर उसको बांध दिया घोड़े पर। जहां एक तरफ जरासंध का गुप्तचर द्वारका के रक्षक को ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एकलव्य अपना बदला पूरा करने के लिए पहुंच गया था राजभवन के प्रांगण में। भवन के दो रक्षक उसके पीछे धनुष और बाण लेकर आए और जैसे ही एकलव्य की उंगली ने धनुष को छुआ, उसके शरीर में जैसे लहर उठी। उससे लगा जैसे उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की हो। तरकस से एक साथ 3 तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया और एक पेड़ की टहनी पर निशाना लगाते हुए प्रत्यंचा खींचा। लेकिन जैसे ही तीर निकले, एकलव्य का हृदय कई हिस्सों में टूट गया। बिना अंगूठे के एक तीर बहुत ऊपर से निकल गया तो दूसरा जमीन पर गिरा और तीसरा पेड़ पे बसा पंछी के घोंसले को तोड़ दिया। पंछी के अंडे जमीन पर गिरने के साथ ही एकलव्य भी अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू की बारिश होने लगी, लेकिन उस हालत में भी उसे अपने पीछे खड़े 2 रक्षक के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। निषाद बालक के अंधाधुंध निशानेबाजी पे रक्षक भी हंस पड़े और तभी हंस रहे एक रक्षक का शरीर जमीन पर गिरा। एक भीषण आवाज के साथ चौंकते हुए एकलव्य ने उस रक्षक को देखा। उसके आंखों के आंसू सूख गए। वो रक्षक जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी छाती में गदा धसी हुई थी जिससे खून का फव्वारा निकल रहा था। दूसरा रक्षक कांपते हुए एकलव्य को घूर रहा था। एकलव्य ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। किसने उस रक्षक को मौत के घाट उतार दिया? क्या उस अनदेखे शिकारी का अगला निशाना एकलव्य होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारी वीडियो गाथा एकलव्य की। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।